नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। और सबसे पहले बात, झारखंड कांग्रेस आज बैठक कर रही है। ये समीक्षा बैठक की जा रही है झारखंड कांग्रेस की तरफ से। इस बैठक में तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं मौजूद हैं। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर यह समीक्षा बैठक कर रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। ऐसे 2 सीटों पर जीत और हार दोनों को लेकर आज यहां पर आकलन होगा। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई रणनीति तैयारी जो कह सकते हैं की जा सकती है। और इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में पार्टी अपनी जीत के साथ साथ हार की भी समीक्षा कर रही है और इस बैठक में पार्टी के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन के पास चलते हैं। मदन, आज झारखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कह रही है, या यूं कह लें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए, हार और जीत को लेकर आकलन भी आज कांग्रेस करेगी। ऐसे में क्या बैठक शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के संगम गार्डन जो बैंकेट हॉल है उसके बाहर, और यहीं पर इसी हॉल में जो है बैठक जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे से जो है यह बैठक चल रही है और 1.5 घंटे और चलने वाली लगभग 3 घंटे का यह मैराथन बैठक जो है लगातार जारी है। जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मीर अहमद वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, और जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो जिला अध्यक्ष है, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे पहले मंथन और चिंतन ये हो रही है कि जिस तरह से विधानसभा वार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसकी समीक्षा की जा रही है कि आखिर कहां हम मजबूती से सामने आए और कहां हमारी कमजोरी रही जिस वजह से परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं रहे। तो तमाम जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिए जा रहे हैं कि अगर उनके जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र थे तो आखिर एक पर अच्छे जो एक तरह से परिणाम है वो आए, दूसरे पर परिणाम अच्छे क्यों नहीं आए। तो आज दूसरे दौर में भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज कांग्रेस की कई बैठक होने हैं, जैसे कि सबसे पहले कार्य समिति की यह बैठक हो रही है। उसके बाद देर शाम जो है विधायकों की एक बैठक है, विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें कि जो विधायक दल के नेता हैं वो चुने जाएंगे। साथ ही जो एक मंत्री पद खाली हुआ है, जो आलमगीर आलम जी ने इस्तीफा दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऐसे में अब उस मंत्री पद को लेकर के भी काफी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि उस पर फाइनल मुहर जो है वो आला कमान लगाएंगे, लेकिन विधायकों से मंथन कर, पार्टी के जिला अध्यक्षों और तमाम जो वरीय नेता हैं उनसे मंथन कर जो है मदन, वहां पर इस ये पूरे बैठक में कौन कौन से कांग्रेस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं, एक बार ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो मैंने बताया कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं, मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं, और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, जो सांसद के प्रत्याशी थे वो मौजूद हैं। तो एक आकलन, एक समीक्षा जो है यह की जा रही है कि किस विधानसभा क्षेत्र में हमारे परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे रहे और कहां हम कमजोर रहे। क्योंकि अब ये जरूर कोशिश की जा रही है, जो प्रदेश प्रभारी हैं वो इस परिणाम से जरूर उत्साहित हैं और वे अपने नेता और कार्यकर्ता को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ समय बचे हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच हो सके, फिर से इसी उत्साह को बरकरार रखते हुए कार्यकर्ताओं को और मनोबल बढ़ाते हुए जो है जनता के बीच में भेजे, ताकि विधानसभा में भी हमारी भागीदारी जो है अधिक से अधिक सीटों पर हो सके और उस पर जीत हासिल की जा सके। ये कोशिश कांग्रेस के द्वारा जरूर की जा रही है। जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए हैं उससे मनोबल जरूर बढ़ा है और इस मनोबल के साथ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जाने की तैयारी में बिल्कुल मनोबल जरूर बढ़ा होगा मदन, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी कि इस चुनाव में जैसे उनको परिणाम हाथ लगेंगे वैसे परिणाम नहीं आए आशा अनुरूप। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक सबक कह सकते हैं, एक तैयारी
कह सकते हैं, क्योंकि इसी को लेकर यह समीक्षा भी है, क्योंकि इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव भी होंगे झारखंड में। इसको लेकर एक मंथन वाकई में जरूरी है कि पार्टी कहां पर चूक रही है, कहां पे कमजोर रह रही है और कहां पे मजबूत रहना है। ऐसे में किस तरह से आपने अभी कहा ना कि तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को यहां पर रखा जा रहा है, नेताओं को, ताकि एक तरह से उन्हें वार्म अप किया जाए, उन्हें आगे की रणनीति के लिए तैयार रहने के लिए किया जा रहा है। वहां बैठक की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, ये जरूर है कि जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षा थे परिणाम के, वो नहीं आए। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस एक सीट पर पहले चुनाव जीती थी, यानी कि 2019 में अगर देखें तो चाईबासा सीट को ही कांग्रेस ने जीत में बदला था। लेकिन इस बार उनके 2 सांसद हुए, लोहरदगा और खूंटी, 2 जगहों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो यानी कि आंकड़े उनके बढ़े हैं, ग्राफ बढ़े हैं। ऐसे में जो उम्मीदें थी कि और भी सीटें हम जीत सके, वो नहीं हुआ। लेकिन मनोबल उनके टूटे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है राज्य की जनता आगे बढ़ रही है। इसी हौसले और उम्मीद के साथ जो है हम अगर विधानसभा चुनाव में पहुंचते हैं तो परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। और कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक यही लिए जा रहे हैं कि आखिर किस ओर और किस विषय को लेकर की कमी रही, कहां हम कमजोर साबित हुए, कौन से बूथ है, कौन से विधानसभा क्षेत्र है जहां हमारे पक्ष में जो है वोट कम पड़े, वहां पर कौन सी कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश और वही फीडबैक लेने की कोशिश जो है प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो है दोनों कर रहे हैं। बारी बारी से तमाम जिला अध्यक्षों से और जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार थे लोकसभा के, उन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। उनसे विचार लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या करने की जरूरत है कि और भी हम मजबूती के साथ। लेकिन मदन, ये तो बैठक की बात रह गई। आज आपने बताया कि अभी और ये बैठक काफी देर तक चलने वाली है, पूरा आकलन होगा, समीक्षा होगा, मंथन होने वाला है। लेकिन इन सबसे अलग सवाल ये कि आपने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, क्या स्थिति थी, हर एक चीजों को दर्शाया, दर्शकों के सामने रखा। लेकिन उसी आधार पर क्या लगता है कि झारखंड कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कहां पर मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, ये जरूर है कि कांग्रेस के नेता भी ये समझते हैं कि ये लोकसभा चुनाव जो है वो केंद्र के विषयों पर, केंद्रीय मुद्दों पर और मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस को जरूर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कई जगहों पर वो पीछे हुए। लेकिन विधानसभा में वो अपने राज्य सरकार के कामकाज के साथ जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उन विषयों को लेकर के, जो उनके मंत्री आलमगीर आलम को जेल भेजा गया है, इन विषयों के साथ वो चुनाव में जाना चाहते हैं। और ऐसे में जो अपने राज्य सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। और इसी के लिए कह रहे हैं कि सरकार से भी जो कम वक्त बचे हैं, उसमें जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के कामकाज हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा हम करवाएं, ताकि जनता के बीच जब हमारे उम्मीदवार या हमारे नेता जाएं तो ये जरूर कहने के लिए हो कि हमने ये काम किया है और इसी आधार पर हमें वोट चाहिए। तो ये टास्क भी दिया जा रहा है, ये फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आखिर किस स्तर पर सरकारी कामकाज वहां चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो उसमें तेजी कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि वक्त कम है और जिम्मेदारी बड़ी है, टारगेट बड़ा है, तो उसे कैसे हासिल किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। चलिए, नजर बनाए रखिए मदन। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे सहयोगी मदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। झारखंड कांग्रेस की बैठक चल रही है मोराबादी के एक बैंक्वेट हॉल में, और ऐसे में इस पूरे बैठक को काफी अहम तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस जो है वो समीक्षा करती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद 2 सीटों पर जिस तरह से जीत मिली और बाकी सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस हारी, इसको लेकर यह मंथन चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच, हार जीत के मंथन के साथ साथ झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर मंथन किया जा रहा है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।